आप सभी को ड्रॉपड स्टडी में हार्दिक स्वागत है। ये जो क्वेश्चन है, कल हम लोग इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दिए थे और आपको आंसर देना था कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे विद्यार्थी ने इसका आंसर सही दिया है। हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं दिए हुए क्वेश्चन से। ये जो है टोटल 1000 क्वेश्चंस का जो है आपका पेडागोगी का सीरीज है, कंप्लीटली फॉर केवीएस, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। आप रिलाई कर सकते हैं इन सारे सोर्सेज के ऊपर। यहाँ से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपका न्यू सिलेबस में है वो क्लियर हो जाएगा और आगे आने वाले दिनों में टॉपिक वाइज जो है आपका सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कल या परसों से हो सकता है अपलोड होना भी चालू हो जाएगा। और आज एक वीडियो डालेंगे रात में जिसमें हम बताएंगे कि आपको ईवीएस को कैसे पढ़ना है विथ सैंपल। आपको सैंपल भी दिखाएंगे क्लास 3 के चैप्टर 1 को लेकर के एंड और भी उस टाइप के कुछ चैप्टर को लेकर के आपको ईवीएस को कैसे तैयार करना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रेन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाई, यानी कि एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बच्चों को प्रभावी समस्या हल करने वाले बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास था कि हर छोटे कार्य के लिए भौतिकवादी पुरस्कार, यानी कि कोई भी एक स्मॉल टास्क आप एक प्राइमरी टीचर के प्राइमरी स्कूल के बच्चों से कराओगे और उससे आप क्या दोगे, कोई पुरस्कार दोगे। इससे आप क्या कर सकते हो, उसको प्रॉब्लम सॉल्वर बना सकते हो आप। या सेकंड ऑप्शन आपके पास होगा कि आप केवल जोर देंगे प्रोसीजरल नॉलेज के ऊपर, यानी प्रक्रियात्मक ज्ञान पर आप जोर देंगे। या आपके पास थर्ड ऑप्शन होगा कि गलत उत्तर को खारिज करना और दंडित करना, कि आप डिसमिसिंग करेंगे, कि आप डिसमिसिंग करेंगे एंड पेनलाइज करेंगे इनकरेक्ट आंसर के लिए। या आप क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे चिल्ड्रन को टू मेक इनिशिएटिव गेसेस, यानी कि आप सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए इनकरेज करेंगे और फिर आप उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। तो आप क्या करेंगे, तो चारों ऑप्शन को जब आप पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक तब आपको समझ में आएगा कि आप किसी को इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर तभी बना सकते हैं जब वो बच्चों को आप कैसे कर सकते हैं, जब बच्चे क्या करेंगे, इनिशिएटिव गेसेस लगाएंगे और उस चीज़ पर क्या करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। तो इसके एनालिसिस को हम लोग देख लेते हैं। पहला चीज़ कि क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी जो होती है, क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज को प्रमोट करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप इनिशिएटिव गेसेस लगाने को बोलेंगे बच्चों को। यानी कोई भी टॉपिक पर आप पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं एक बेसिक चैप्टर पानी यानी कि जल, वाटर, आप क्लास 1-2 के बच्चों को वाटर के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो भी उसका प्रीवियस नॉलेज है उसको चेक करने के बाद आप ये बोलेंगे कि आप पानी के बारे में जो भी चीज़ जानते हो वो बताइए। आप गैस लगा के पानी का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो 1-2 के बच्चे पानी का यूज 2 ही 3 चीज़ बोल पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ वो देख रहे हैं खाना बनाने के लिए और पानी पीने के लिए, बट उनको ये नहीं पता है कि पानी से बिजली बनता है, पानी से और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो गैस लगाने के लिए आप बोलेंगे सबसे पहले, और फिर जितने भी बच्चे अलग अलग क्लासेस में आपके बैठे हुए हैं तो सबका अलग अलग गैसेस आएगा और उसके आधार पर क्या कराएंगे, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। तो इस प्रकार से जब आप काम करेंगे तो क्या होगा, जो प्रमोट होगा किसका, एक क्रिएटिव थिंकिंग वाला जो बच्चा है वो आपके सामने बाहर आएगा। रचनात्मक सोच को इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल की ओर जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्यूर एट अ रैपिड स्पेस, यानी कि किस अवधि में हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस होती है डेवलपमेंट के, उनमें से किस अवधि में किसी बच्चे का शारीरिक वृद्धि और विकास जो होती है बहुत ही तीव्र गति से होती है। पहला ऑप्शन आपके पास शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन, या ऑप्शन बी आपके पास प्रारंभिक बचपन और मध्य बचपन, ऑप्शन सी है मध्य बचपन और किशोरावस्था, ऑप्शन डी है किशोरावस्था और वयस्कता। तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है जो रैपिड स्पीड में होती है वो किस स्टेज में होती है, इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था और अर्ली चाइल्डहुड, इन 2 स्टेज में जो होती है बहुत ही रैपिड होती है। तो हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपके टॉपिक में है, केवीएस का पहला ही टॉपिक है, ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप देखेंगे यहाँ से भी आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस अपलोड किया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे आपका मैक्सिमम टॉपिक क्वेश्चन के साथ कवर होगा। बहुत जल्द जो हम जो बात की आप लोगों से कि टॉपिक वाइज भी लाएंगे, हर एक टॉपिक को क्लियर कराएंगे बेहतर तरीके से, जिसमें एनआईओएस से भी आपको कराएंगे, इग्नू का डीएड बुक से बीएड वाला बुक से कराएंगे, और भी बहुत से यूनिवर्सिटी जो बीएड रन करती है डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, उन लोगों का भी बुक बहुत ही बेहतर तरीके है, बेहतर बुक है, उन किताबों से भी सारे टॉपिक कराएंगे। और एग्जाम से पहले पेडागोगी आपके लिए पानी हो जाएगा। आप सीडीपी पेडागोगी ये सबको बहुत ही आसानी से समझ सकती है। एक साइकोलॉजी बेस्ड सब्जेक्ट है, आप जितना ज़्यादा इस पर मंथन करेंगे उतना ज़्यादा आप इस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। तो व्हाट इज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ क्या है कि इंक्रीज इन बॉडी साइज, कोई भी ऑर्गन का बॉडी साइज में अगर इंक्रीज हो रहा है तो बोलेंगे कि उस बच्चे का क्या हो रहा है, फिजिकल ग्रोथ हो रहा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का 2 स्टेज होती है, जिसमें जो होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से होती है, यानी कि रैपिड स्पीड यानी जबरदस्त होती है। कौन कौन सा स्टेज में, पहला हो गया शैशवावस्था जो कब से कब तक होती है, बर्थ से लेकर 2 साल तक,
और दूसरा होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, जो होती है 2 से लेकर के 6 साल तक। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है यहाँ से। पहला फिजिकल ग्रोथ, ये तो आप जानते ही, आप बीएड किए, डीएलएड किए, सीटेट कंप्लीट किए, तो आपकी याद रखना है इन्फेंसी का एज ग्रुप बर्थ से लेकर के 2 साल और अर्ली चाइल्डहुड का 2 से 6 साल, ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सा जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला चीज बताया गया कि डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, तो ये विकास का सिद्धांत है। आप जब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़े होंगे कि जो विकास होती है हम लोग का, जो डेवलपमेंट होती है वो आजीवन तक चलती रहती है, होम टू टॉम। आप होम टू टॉम वाला कॉन्सेप्ट जानते होंगे। तो विकास जो होती है होम टू टॉम होती है, बट हम लोगों का जो ग्रोथ होती है ना वो कुछ समय के बाद रुक जाती है, बट विकास होती है लाइफ लॉन्ग। तो ये क्या है, विकास का सिद्धांत है। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा नहीं है, आपको नॉट का आंसर देना है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, विकास क्या है, परिवर्तनीय है। यस, विकास परिवर्तनीय है, विकास को हम लोग चेंज कर सकते हैं। किसी का अगर विकास नहीं हुआ कुछ समय के लिए, बाद में उसको हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड करके उसमें विकास उसका रैपिड ग्रोथ से कर सकते हैं हम लोग। सी है आपके पास, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यस, डेवलपमेंट जो होती है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन दोनों का इन्फ्लुएंस से प्रभावित होती है, तो ये भी विकास का सिद्धांत है। बट यहाँ जो डी नंबर ऑप्शन आप देखेंगे बच गया एक ही, तो आंसर हो जाएगा डी। डी में क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है कि डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, डेवलपमेंट सार्वभौमिक है, एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। तो यहाँ जो लिख दिया है ना कि सांस्कृतिक सामग्री इसको प्रभावित नहीं करती है, यही गलत हो गया। तो ये जो है विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि जो डेवलपमेंट होती है वो कल्चर से भी इफेक्ट होती है। पहला आपको चीज डेवलपमेंट के बारे में क्या याद रखना है, इट इज यूनिवर्सल, ये सार्वभौमिक है, विकास होगा ही, ऐसा नहीं कि कहीं पर कम विकास कहीं पर ज़्यादा विकास। इट इज यूनिवर्सल, 2 बच्चे का अलग अलग जगह पर जन्म हुआ तो दोनों का डेवलपमेंट जरूर होगा, भले किसी का खराब डेवलपमेंट हो किसी का कम हो, बट डेवलपमेंट जरूर होगा। तो दैट इज इट इज यूनिवर्सल। सेकेंड, इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, से लगातार चलती रहती है, होम टू टॉम जो बात की है। और ये हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों से इन्फ्लुएंस होती है, इसलिए हम लोग डेवलपमेंट को डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, यानी कि ये दोनों चीज़ों से अफेक्ट होती है। हेरिडिटी के कारण भी हम लोग का डेवलपमेंट कम बेसी हो सकती है, इन्वायरमेंट के कारण भी हम लोग का डेवलपमेंट कम बेसी हो सकती है। तो हम लोग लिख सकते हैं डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। फिनोमेना दैट डिफर्स फॉर ऑल ह्यूमंस एंड अफेक्टेड बाय वंस कल्चर, और आप किस कल्चर में रहते हैं इस पर भी इफेक्ट करता है कि आपका डेवलपमेंट कैसे हुआ। सिंपल एग्जांपल है इंजीनियरिंग का, अगर आईआईटी से कोई इंजीनियरिंग किया है और नॉर्मल कॉलेज से कोई इंजीनियरिंग किया है तो आप किसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, तो जो आईआईटी से किया उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का इंजीनियरिंग कल्चर अलग है। पर जो नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग किया उसका डेवलपमेंट कम हो पाएगा। तो डेवलपमेंट जो होती है कल्चर इसको डिफेक्ट करती है कि किस कल्चर से उठ के आया है, ये इफेक्ट करती है किसको, डेवलपमेंट को। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल ये सर है, आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करेंगे, चैनल को वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिए। आपका इंटरेक्शन होने चाहिए मेरे और आपके बीच, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कहाँ तक समझ पा रहे हैं चीज़ों को, आपको और क्या कर सकते हैं, क्या कंटेंट में चेंज कर सकते हैं, कंटेंट आपको ठीक दिख रहा है कि नहीं, सारी चीज़ों पर आवाज़ कैसी आ रही है, इन सारी चीज़ों पर आपको बोलना होगा, तो ही क्या कर सकते हैं, हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। हम तो दे रहे हैं, हम तो अपने साइड से 100% दे रहे हैं, बट आपके साइड से आप भी जो है इनमें इनपुट देंगे तो वीडियो का क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट होगी और बहुत सारे नए नए चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन, यानी इंडिविजुअल वेरिएशन के लिए प्राइमरी कारण क्या है। व्हाट इज इंडिविजुअल वेरिएशन, व्यक्तिगत भिन्नता। मेरा व्यक्तित्व अलग है, आपका व्यक्तित्व अलग है, आपका घर में रहने वाला आपके भाई का व्यक्तित्व अलग हो सकता है, आपके रहने वाले घर में आपका बहन का व्यक्तित्व अलग हो सकती है। तो दैट इज नॉन एज इंडिविजुअल वेरिएशन, सबका वेरिएशन अलग अलग होती है। तो उसका प्राथमिक कारण क्या है, प्राइमरी रीजन क्या है कि आपका और आपका भाई का इंडिविजुअल डिफरेंस अलग हो गया, बहुत हद तक अलग हो सकते हैं, किसी किसी का सेम भी होता है, दैट्स नॉट मैटर, बट इंडिविजुअल वेरिएशन अलग अलग होती है। क्यों, इसका पीछे का रीजन क्या है। पहला रीजन आपको दिया गया है कि द जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स, कि जन्म के माता पिता से व्यक्तियों द्वारा प्राप्त अनुवांशिक कोड के कारण इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। या ऑप्शन बी आपको दिया गया द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जन्मजात विशेषताओं के कारण लोगों में जो व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है वो है। या ऑप्शन सी के द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, की पर्यावरण के कारण व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ऑप्शन डी बोला गया है कि द कम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट, तो किसी के बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंस होती है वो क्यों होती है, ड्यू टू द कम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है आपके मेरे बीच, आपके भाई और आपके किसी दोस्त के बीच, या आपको और आपका दोस्त के बीच, वो किसके कारण होती है, ड्यू टू द इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। किसके कारण, हेरिडिटी जो है अफेक्ट करती है किसी का
जैसे मेरा भिन्नता, आपका भिन्नता, आपका दोस्त का भिन्नता, तीनों अलग अलग है। अलग अलग क्यों है? क्योंकि हम तीनों का जो है हेरिडिटी अलग अलग है, पहला। दूसरा, तीनों का जो इन्वायरमेंट है वो अलग अलग है, जिसके कारण क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत भिन्नता है। तो आपको क्लियर हो सकती है। तो हम जैसे बोले कि साइकोलॉजी क्या है, आप अगल बगल देख करके इस सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतर तैयार कर सकते हैं। आपके घर में बच्चे होंगे, उस बच्चे को देख कर आप सकते हैं इन्फेंसी में वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, उसको हम कैसे कोई चीज़ समझा रहे हैं, कोई चीज़ अगर वो गुस्सा हो जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप बहुत ही बेहतर समझ सकते हैं जब आप आसपास इन्वायरमेंट को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतर डेफिनेशन लिया गया है कि वेरिएशन एमंग मेंबर ऑफ एनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, जेंडर, एटीट्यूड। इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएशन, भिन्नता। लैंग्वेज सबका अलग अलग होती है। हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है, बट आपका रीजनल लैंग्वेज भी होगा कुछ। आप अगर आंध्रा से देख रहे होंगे तो वहाँ आपका कुछ अलग लैंग्वेज होगा। कोई बंगाल से देख रहा होगा तो वहाँ का लैंग्वेज बंगाली होगा। महाराष्ट्र से देख रहा होगा तो मराठी होगा। तो लैंग्वेज डिफरेंसेस हम लोगों में रहती है, कल्चर डिफरेंस भी रहती है, लोग अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। रिलीजियन डिफरेंस रहते हैं, अलग अलग रिलीजियन से बिलोंग करते हैं हम लोग। फिर जेंडर, अलग अलग जेंडर रहते हैं, मेल फीमेल। एंड एटीट्यूड, सबका एटीट्यूड अलग अलग होती है। ये जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, जो पार्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन, भिन्नता। भिन्नता समझ में आ गया पूरा। भिन्नता क्यों होती है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होती है किसके बीच, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बीच। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी जो आपको पेरेंट्स से आपको जो गुण मिला उसे हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी, यानी कि आनुवंशिकता। यानी माता पिता द्वारा विरासत में मिले लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता। पर्यावरण किसे बोलते हैं? जिस संस्कृति का हम लोग पार्ट है, जिस कल्चर का पार्ट है उसे हम लोग संस्कृति बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। जिस कम्युनिटी का हम लोग पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस होती है वो इंटरप्ले होते हैं किसके किसके बीच? पहला आपका हेरिडिटी के बीच होगा और दूसरा आपका इन्वायरमेंट के बीच होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब ये जो सवाल है आपको लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको इसका उत्तर देना है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, यानी द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का कौन उदाहरण है? पहला ऑप्शन है फैमिली एंड नेबरहुड, कि परिवार और पड़ोस। दूसरा फैमिली एंड मीडिया। तीसरा स्कूल एंड मीडिया। एंड चौथा मीडिया एंड नेबरहुड। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो प्राइमरी सोशलाइजिंग है? और आप कमेंट बॉक्स में ये भी उत्तर देंगे कि ये सेकेंडरी पूछा गया आपसे, व्हाट इज सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। आप प्राइमरी का भी उत्तर देंगे कि प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी एक बच्चों के लिए क्या होता है, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। तो आज तक के लिए इतना ही। आगे आने वाले सेशन में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, बेहतर बेहतर बातें करेंगे। और हम आज जो आपको वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम लोग ईवीएस का स्टार्ट करेंगे, ईवीएस का सीरीज स्टार्ट करेंगे। बट आज हम बताएंगे कि कैसे आपको ईवीएस को डील करना है। क्लास 3 के ईवीएस के बुक को लेकर के आपको बताएंगे कि आपको ईवीएस को डील कैसे करना है। सब तो बता रहे हैं कि कौन टॉपिक पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो दैट्स नॉट मैटर। बट आपको पढ़ना कैसे, हाउ टू स्टडी द ईवीएस, वो हम आपको बताएंगे विथ जो है सैंपल एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। और उसी के अनुरूप आपको तैयार करना है। और हम भी आपको ईवीएस को तैयार कर रहे हैं। बहुत ही जल्द जो है क्लास 3 to 5 का पूरा एनसीईआरटी का समरी, उसके लिए जो है पीपीटी बन रहा है। तो जैसे पीपीटी कंप्लीट बन जाएगा तो ईवीएस का मैराथन सेशन करा देंगे संडे को, या कंप्लीट ईवीएस आपको हो जाएगा 3rd to 5th जो एनसीईआरटी समरी है। और उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल पर देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। टेक केयर।